इसमें सबसे पहले जरूरी है ये समझें कि कैंसर वैक्सीन ये है क्या और किस तरीके की वैक्सीन है। वैक्सीन कैंसर में दो तरीके के, प्रिवेंटिव वैक्सीन एंड थेराप्यूटिक वैक्सीन। प्रिवेंटिव वैक्सीन मतलब इंसान को कैंसर नहीं हुआ है और कैंसर न हो इसको रोकने के लिए देते हैं, जैसे एचपीवी का वैक्सीन सर्विकल कैंसर के लिए, हेपेटाइटिस वी का वैक्सीन लिवर कैंसर के लिए प्रिवेंटिव हो गया। ये आता है थेरेप्यूटिक वैक्सीन, मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है और उसमें वैक्सीन लगाएं ताकि कैंसर को खत्म करे, इसके लिए किया जाता है। तो कई लोग पूछते हैं कि वैक्सीन कहें या दवा कहें। ये वैक्सीन है। कारण ये है कि ये वैक्सीन एज इट इज काम नहीं करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को जगा के उस कैंसर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, इसलिए वैक्सीन है। अब सवाल आता है कि इसमें करेंगे क्या, mRNA है क्या? सिंपल ये है कि ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, मतलब जिस व्यक्ति के कैंसर का इलाज इस कैंसर वैक्सीन से करना है उसके ट्यूमर सेल को लेंगे, उस पर एंटीजन निकालेंगे, mRNA मैसेंजर आरएनए होता है, कुछ वायरसेस के मदद से मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और इस वैक्सीन को उसी व्यक्ति में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम डेवलप हो और कैंसर को मारने लगे। जो रशियन ने एंट्रोमैक्स की बात की है, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत के कैंसर का वैक्सीन है। कम लोगों में ट्रायल हुआ है, लगभग 48 लोगों में, इसलिए इसको स्मॉल सैंपल साइज कहते हैं। इसमें उन्होंने कैंसर ट्यूमर सेल को निकाला, वायरस के साथ mRNA बनाया, मरीज में डाला, उनको रिजल्ट इफेक्टिव लगा। दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रसिया और चाइना क्योंकि अपने डाटा को शेयर नहीं करता है, इसलिए अपफ्रंट बहुत ज्यादा विश्वास करना मुश्किल है। यूरोप, जर्मनी में भी और कई जगह ऐसे इस तरह के वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। लॉन्ग टर्म स्टडी मतलब 5 साल का फॉलोअप, लार्ज सैंपल साइज मतलब कम से कम 1000 कैंसर के मरीजों पे ट्रायल हो, तब जाके रिपोर्ट आएगी, तब हम मानेंगे कि कैंसर वैक्सीन कारगर हो गई है। वैक्सीन में इस्तेमाल mRNA तकनीकी क्या है और ये कैसे काम करती है? आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। दर्शकों को पता होगा जब कोविड का टाइम था तो आरएनए और इन चीजों की बहुत बात होती थी। वायरस में जैसे आरएनए होता है, ह्यूमन में डीएनए होता है। तो मैसेंजर आरएनए एक तरह का आरएनए, मैसेंजर मींस पत्रवाहक, मैसेंजर आरएनए निकाला और ये मैसेंजर आरएनए इंसान को दिया गया, वो मैसेज लेके इम्यून सिस्टम को दिया कि इस तरह का एंटीजन है। अभी देना क्यों पड़ा? कैंसर अपने शरीर की कोशिकाओं की समस्या ही कैंसर है, ये चकमा देना सीख गया, इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा था। अब जब मैसेंजर आरएनए गया, इम्यून सिस्टम को जगाया कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी बनते ये कैंसर सेल पे अटैक किया और मारने लगा। दो फायदे, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी में जो साइड इफेक्ट होते थे कि कैंसर सेल मरने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी मरते थे, इसमें यह नहीं होगा। पर्सनलाइज्ड होगा, उसी कैंसर के खिलाफ काम कर रहा होगा, तो इफेक्टिविटी ज्यादा होगी और साइड इफेक्ट कम होगा। कीमो और रेडिएशन से ये वैक्सीन कैसे अलग होगी? क्या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? कीमोथेरेपी मतलब दवाई जब हम देते हैं तो कैंसर सेल के साथ स्वस्थ कोशिकाएं जो होती है वो भी मरती है। रेडिएशन में जिस एरिया में ट्यूमर है उस एरिया में एक तरह से किरण देते हैं तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल उस एरिया के दोनों मरते हैं। ये वैक्सीन इसलिए अलग है कि पर्सनलाइज्ड है, उसी ट्यूमर से इंफॉर्मेशन निकाली गई, उसी ट्यूमर के खिलाफ इसने एंटीबॉडी बनाई बॉडी में जाके और उसी ट्यूमर को किल किया। तो इफेक्टिवनेस मतलब इसका प्रभाव ज्यादा होगा और साइड इफेक्ट यानी कुप्रभाव कह सकते हैं ये कम हो जाएगा। ये अंतर है इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इस वैक्सीन में। पहले क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर आगे के ट्रायल में इसके सक्सेस होने की कितनी संभावना है? अभी का ट्रायल जरूर एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है, लेकिन कैंसर में 2-3 चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। कैंसर प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट आपने बनाया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार हुई और अटैक किया, अब कैंसर ने अपना प्रारूप चेंज कर दिया, जो एंटीजन था उसको बदल लिया, अब ये वैक्सीन फेल हो जाएगी। इसीलिए कैंसर वैक्सीन के साथ साथ जीन थेरेपी पे बहुत काम हो रहा है कि जो जीन एबनॉर्मल हो बॉडी का उसी का रिटर्न कर दिया जाए, नॉर्मल कर दिया जाए, तो ये सेल्स ही मर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट की जरूरत है और ये वैक्सीन कारगर हो इसके लिए जरूरी है कैंसर सेल की प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब कितना एबनॉर्मल बिहेव का सामान्य तरीके से बदलाव करेगा ये हमें पता हो, तब जाके वैक्सीन ज्यादा कारगर हो जाएगी।